नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं सोचा कि मैं अपने बारे में थोड़ा बात करूं। तो मैं एक डॉक्टर हूं, मेडिकल डॉक्टर, और मैं राव MRI 3T में एक कार्यरत डॉक्टर हूं। और मेरा नाम डॉक्टर कृष्णा M राव है। और यहाँ कार्य करते हुए मैं आज राव MRI 3T के बारे में थोड़ा बताऊंगा। राव MRI 3T में डायग्नोसिस यानी रेडियोलॉजी के क्षेत्र में ज़्यादातर जांच की जाती है, जिसमें कह सकते हैं कि एक्सरे से रिलेटेड जितनी जांचें हैं होती हैं, अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड जितनी जांचें हैं वो होती हैं। यहाँ CT, मल्टी स्लाइस CT, हाई स्पीड CT की जाती है। हाँ, CT के बारे में एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि राव MRI 3T में कार्डियक CT नहीं किया जाता है। यहाँ पे MRI की जाती है ब्रेन की या बॉडी के किसी भी हिस्से की। यहाँ पे पैथोलॉजी की भी जांचें की जाती हैं। यहाँ पर EEG यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, जिससे ब्रेन की एक्टिविटी की स्कैनिंग की जाती है। और यहाँ पे OPG यानी दांतों का जो एक्सरे होता है या जबड़े का जो एक्सरे होता है वो किया जाता है। तो इस तरह से ये सब जांचें होती हैं। आज मैं थोड़ी बात करूंगा MRI के बारे में। और यूं कहें तो राव MRI में 1.5T यानी टेस्ला और 3 टेस्ला दोनों तरह की मशीनें अवेलेबल हैं। इसके इतर 2 तरह की और MRI होती हैं, मशीनें होती हैं। एक तो 0.2 टेस्ला की और एक 0.5 टेस्ला की, यानी यह 4 तरह की मशीनें होती हैं। सबसे छोटी मशीन 0.2 टेस्ला की होती है और दुनिया की सबसे बड़ी मशीन जो होती है वो 3 टेस्ला की होती है। वह सबसे उच्च क्वालिटी की मशीन होती है। तो अब हम बात करेंगे कि 1.5 टेस्ला भी हमारे पास है, मतलब राव MRI 3T में है। और 3 टेस्ला की मशीन भी हमारे पास है। तो 3 टेस्ला की मशीन पे जांच के बारे में अगर बात करूं तो यहाँ MRI से रिलेटेड लगभग सभी तरह की जांचें की जा सकती हैं। जैसे बेसिक क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग किया जा सकता है, जिसकी हाई क्वालिटी होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की सबसे हाई क्वालिटी स्कैनिंग जो है फंक्शनल MRI हो सकता है। साथ साथ जो एंजियोग्राफी और वीनोग्राफी की स्कैनिंग होती है वह 1.5 से ज़्यादा बेहतर होती है 3 टेस्ला की मशीन। और ज़्यादातर बड़ी इंस्टीट्यूट में जैसे एम्स में या PGI में या और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में 3 टेस्ला की मशीनें ज़्यादा यूज होती हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत डिटेल स्टडी होती है। तो 3 टेस्ला की MRI मशीन जो है, और ज़्यादातर डॉक्टर लोग या ज़्यादातर जो लोग इसके बारे में अवेयर हैं, जो जानते हैं 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला के बारे में अंतर, वह अपनी जांचें जो है हमेशा 3 टेस्ला की मशीन पे कराना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से जो डायग्नोसिस होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें वो मशीन बहुत उच्च क्वालिटी की है।
और साथ साथ उसमें आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत बेहतरीन होती है। उसका कारण ये होता है कि उसका थिन स्लाइस होता है, उसका रिजोल्यूशन अच्छा होता है, उसका SNR कहते हैं, सिग्नल नॉइज रेशियो, बहुत बढ़िया होता है। तो इस तरह से अगर आपके पास कहीं 3 टेस्ला की मशीन अवेलेबल है तो आपको 3 टेस्ला की मशीन ही चूज करनी चाहिए। ज़्यादातर मरीज डॉक्टर्स जो है हमारे पास आते हैं, जब उनको अपने बच्चों का, अपना या अपने परिवार के लोगों का कराना होता है तो उनका यह डिमांड होता है कि हमको, चूँकि हमारे पास 1.5 भी है और 3 टेस्ला की मशीन भी है, तो वो कहते हैं कि मैं अपना जांच 3 टेस्ला की मशीन पे कराना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें 3 टेस्ला की मशीन पे ही संभव हैं, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत सारे केमिकल जो 1.5 की वीक मैग्नेट स्ट्रेंथ के अंदर उसकी एनालिसिस करना मुश्किल होता है। डिफ्यूजन और SWI की स्टडी 3 टेस्ला पे बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से मैं आज राव MRI 3T अपने बारे में, राव MRI 3T के बारे में और MRI की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताया। उसके साथ एक चीज़ और प्रॉब्लम आती है MRI में, क्योंकि इसमें एक टनल में जांच होती है, तो जो 3 टेस्ला की मशीन होती है उसमें जो टनल होता है या जो बोर होता है जिसके अंदर मरीज जाता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इसलिए 3 टेस्ला की मशीन पे लोगों को डर नहीं लगता है, जबकि 0.2 टेस्ला, 0.5 टेस्ला या 1.5 टेस्ला में जो मशीन की जो बोर होती है वो छोटी होती है। इसलिए उसके अंदर जब मशीन जाता है, मरीज जाता है, तो चूँकि छोटी बोर होती है तो उसके बहुत आँख के पास जो है वो बोर का दीवार होता है, जिससे उसको क्लास्ट्रोफोबिक इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिससे लोग डर जाते हैं। तो जिसको भी क्लास्ट्रोफोबिया की वजह से MRI नहीं करा पा रहा है, उसे हमेशा 3 टेस्ला पे वाइड बोर MRI को चूज करना चाहिए। उसमें क्लास्ट्रोफोबिक इफेक्ट कम होता है या नहीं के बराबर होता है। तो इस तरह से हमारी छोटी सी इंट्रोडक्शन है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।